गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से किडनी पेशेंट में की जाने वाली एवी फिस्टुला सर्जरी के बारे में बात करूंगा। एवी फिस्टुला सर्जरी क्या होती है, कैसे पेशेंट में की जाती है और इसको करने का क्या तरीका है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो एवी फिस्टुला सर्जरी में बेसिकली एक अच्छा खून ले जाने वाली नस जिसको आर्टरी बोलते हैं और एक खराब खून ले जाने वाली नस जिसको वेन बोलते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। उससे जो वेन में खून का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और खून का प्रवाह तेज होने की वजह से नसें धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं और फिर 1 से 1.5 महीने बाद उसमें निडल डाल के हीमोडायलिसिस या डायलिसिस किया जाता है। तो जाहिर है कि ये ऐसे पेशेंट्स में की जाती है जिनमें डायलिसिस या तो चालू हो चुकी है या तो भविष्य में चालू होने वाली है। आमतौर पर यह ऑपरेशन या तो रिस्ट में किया जाता है या एल्बो में किया जाता है। रिस्ट में जो यहाँ से ऊपर की नसें आ रही होती वेन और जो अंदर अच्छा खून ले जाने वाली नस रेडियल आर्टरी, इनको जोड़ दिया जाता है। करीब 45 मिनट टू 1 आवर का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद करीब 2-3 घंटे बाद छुट्टी कर दी जाती है। अगर वेन यहाँ पे अच्छी डेवलप नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम एल्बो पे करें। एल्बो पे वेन्स थोड़ी मोटी होती हैं, आर्टरीज भी मोटी होती हैं, तो यहाँ फिस्टुला बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और बंद होने के चांस भी कम होते हैं। अगर सपोज एल्बो और रिस्ट दोनों पे ही फिस्टुला बनने के लिए नसें अच्छी नहीं है तो फिर दूसरे हाथ में रिस्ट या एल्बो में वेन्स ढूंढी जाती हैं। अगर हाथ में, दोनों हाथ में रिस्ट और एल्बो दोनों जगह ही फिस्टुला की जगह नहीं है तो फिर बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन नाम का एक प्रोसीजर होता है, वो किया जाता है। बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन में आर्म के अंदर की तरफ एक लंबा चीरा लगाया जाता है और जो अंदर की डीप वेन्स होती हैं, जो गहराई में नसें होती हैं, उनको ऊपर लेके आया जाता है, उन्हें आर्टरी से जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीने बाद वो फिस्टुला मैच्योर हो जाता है, मतलब डायलिसिस के लायक हो जाता है। फिर उसमें डायलिसिस चालू की जाती है। अगर सपोज हाथ में डायलिसिस का ऑप्शन, फिस्टुला का ऑप्शन नहीं है तो पैर में बनाए जा सकते हैं, बट पैर के फिस्टुला प्रेफरेबल नहीं होते, यूजली नहीं बनाए जाते। तो एवी फिस्टुला सर्जरी के बाद यूजली जैसे मैंने बताया 2 से 3 घंटे में छुट्टी कर दी जाती है। इसके बाद कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं, जैसे कि जिस हाथ में फिस्टुला बना है उस हाथ में फिस्टुला के चारों तरफ कोई टाइट पट्टी या टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी। इससे फिस्टुला की नसों में दबाव पड़ता है और वो फिस्टुला बंद हो सकता है। फिस्टुला वाले हाथ से ब्लड प्रेशर नहीं नपवाना चाहिए, उससे भी फिस्टुला बंद हो सकता है। बार बार ब्लड सैंपल भी इसमें से फिस्टुला से हाथ से नहीं देना चाहिए। ब्लड सैंपल मेरे ख्याल से कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए फिस्टुला वाले हाथ से। इस हाथ से भारी वजन नहीं उठाना चाहिए या कोई बैग का स्ट्रैप ऐसे देके नहीं उठाना चाहिए। फिस्टुला के बाद अगर ऑपरेशन वाली जगह से अगर किसी प्रकार का मवाद, खून या पानी का रिसाव होता है तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। फिस्टुला वाली जगह पे अगर थोड़ा बहुत सूजन होती है तो वो अपने आप धीरे धीरे उतर जाती है, लेकिन अगर हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिस्टुला वाले हाथ में अचानक से अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यह हो सकता है कभी कभी अगर फिस्टुला फट जाए या ब्लीडिंग कोई टाके खुल जाए, तो ऐसी स्थिति में फिस्टुला वाले हाथ जगह पे जोर से हाथ से प्रेशर देना चाहिए और जोर से पट्टी बांध के तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपने को जाना होता है। ये सब रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बस फिर भी हो सकते हैं।